सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मॉनसून सत्र की। 20 जुलाई संसद का मॉनसून सत्र और उससे पहले दिल्ली में सियासी हलचल तेज है। सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष, हर दल अपने अपने पत्ते संभालता हुआ इस वक्त कुल मिलाकर नजर आ रहा है। तो देखिए, इस सत्र से पहले बैठकों का दौर लगातार देखने के लिए मिल रहा है। हर खेमे में रणनीति बनाने का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। सरकार अपनी तैयारी को धार देने में जुटी हुई है, तो विपक्ष भी सदन में उठाए जाने वाले मुद्दों और सरकार को घेरने की रणनीति पर मंथन कर रहा है। बैठकों का सिलसिला लगातार चल रहा है। हर पार्टी अपने अपने एजेंडे के साथ मैदान में उतरने की पूरी तैयारी करते हुए इस वक्त नजर आ रही है। एक तरफ जहां ट्रेजरी बेंच अपनी ताकत को और पुख्ता करने के लिए मंथन कर रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष भी सरकार को घेरने के लिए चक्रव्यूह तैयार करने में इस वक्त जुटा हुआ है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि मॉनसून सत्र खास हो सकता है और इसीलिए जो सभी दल हैं वो इस वक्त अपनी स्ट्रेटेजी बनाने में जुटे हुए पूरी तरह से नजर आ रहे हैं और इसीलिए मंथन जोरों से चल रहा है। देखिए, अब समझने की यहाँ पर जरूरत है कि कैसे यहाँ पर मंथन लगातार हो रहा है। सबसे पहले 15 जुलाई की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से बाकायदा यहाँ पर मीटिंग की गई। उसके बाद 16 जुलाई की बात करते हैं तो सोनिया गांधी ने बैठक की और उसके बाद 17 जुलाई रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर मीटिंग और फिर 19 जुलाई को अगर हम बात करें तो सेशन से पहले सर्वदलीय बैठक। तो इस तरह से हर कोई रणनीति बनाने में जुटा हुआ नजर आ रहा है और एक के बाद एक ये बैठक प्रस्तावित है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि देखिए, यहाँ पर जो मॉनसून सत्र के दौरान बिल पेश किए जाएंगे उनको लेकर इन मीटिंग्स के जरिए मंथन किया जाएगा। लेकिन चर्चा ये भी है कि सेशन के दौरान परिसीमन बिल भी आ सकता है और इसी को लेकर रणनीति बाकायदा तैयार की जा रही है। इसी रणनीति के बीच आज कांग्रेस संसदीय दल की मीटिंग भी हुई है। इस मीटिंग की जो अध्यक्षता है वो सोनिया गांधी की तरफ से की गई, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी समेत कई यहां पर नेता मौजूद रहे। इस मीटिंग में संसद के लिए आपको ये बताएं कि यहां पर विपक्ष का जो एजेंडा है उस पर मंथन किया गया। बैठक के बाद जयराम रमेश मीडिया से बाकायदा मुखातिब हुए और कहा कि अगर परिसीमन बिल लाया गया तो पार्टी इसका पुरजोर विरोध करने वाली है। सुनिए। सुनने को मिला है कि गृह मंत्री प्रयास कर रहे हैं परिसीमन विधेयक, जो 17 अप्रैल को सरकार को 2/3 बहुमत नहीं मिला और काफी भारी हार हुई सरकार की, उस विधेयक को वो वापस लाना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा हमारी ये राय रही है, हम परिसीमन विधेयक का पूरा विरोध करेंगे, करते रहेंगे और सभी विपक्ष पार्टी की एकता और एकजुटता बरकरार रखने में हम पूरा प्रयास करेंगे। अब देखिए, जो सभी की नजरें हैं वो शुक्रवार पर टिक गई हैं, क्योंकि इसी दिन एनडीए की अहम बैठक होने वाली है। मॉनसून सत्र की तैयारी को लेकर सरकार ने अपनी कमर कस ली है और रणनीति को अंतिम रूप देने की कवायद भी अब तेज हो गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एनडीए के मंत्रियों के साथ होने वाली उच्च स्तरीय संसदीय रणनीति बैठक की अध्यक्षता करते हुए नजर आएंगे, जिसमें सदन के एजेंडे से लेकर विपक्ष की रणनीति का जवाब देने तक कई अहम मुद्दे होंगे, जिनको लेकर बाकायदा मंथन यहां पर किया जाना है। तो देखिए, एनडीए की इस मीटिंग को लेकर जल्दी से कुछ अपडेट्स आप तक पहुंचाते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर यह मीटिंग होने वाली है। राजनाथ सिंह के आवास पर एनडीए नेताओं की यह बैठक होगी। संसद के मॉनसून सत्र से पहले यह मीटिंग अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आगामी संसद सत्र के लिए यहां पर रणनीति बाकायदा तैयार की जाएगी। संसद सत्र में इस बार एक नहीं बल्कि 3 संविधान संशोधन बिल पेश हो सकते हैं। सरकार इस बार पूरी तैयारी के साथ संविधान संशोधन बिल को पेश कर सकती है। अब ऐसे में कांग्रेस पार्टी अपनी रणनीति बनाने में लगी हुई है, तो सत्ता पक्ष भी पूरी तरह से तैयार है। यानी महाभारत तो तय है। कौन कौन से ऐसे बिल हैं जिन्हें लाए जाने की संभावना है, अब आप वो स्क्रीन पर देख रहे हैं। सबसे पहले महिला रिजर्वेशन और परिसीमन बिल की बात करते हैं। 2/3 सदस्यों का समर्थन इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। 130वां संविधान संशोधन बिल लाया जाने की संभावना है। इसकी में अगर हम बात करते हैं तो 2/3 सदस्यों का समर्थन जरूरी है। लगातार 30 दिन जेल
तो पीएम सीएम का इस्तीफा, ये तमाम वो अहम बिल हैं जो कि पटल पर रखे जाने की पूरी संभावना है। सरकार मॉनसून सत्र में एक बार फिर परिसीमन बिल लाने की तैयारी में है। साथ ही 130वां संविधान संशोधन बिल भी ला सकती है। परिसीमन बिल क्यों खास है, ये आपके लिए जानना जरूरी है। देखिए, इसके जरिए लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाएं तय की जाती हैं। वही प्रक्रिया जिसके बाद कई राज्यों में सीटों की जो संख्या है वो बढ़ सकती है, कई राज्यों का प्रतिनिधित्व बदल सकता है और देश की चुनावी राजनीति का जो पूरा गणित है वो नए सिरे से लिखा जा सकता है। और यही वजह है कि केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने यह दावा किया है कि इस बार मॉनसून सत्र में परिसीमन बिल पारित होकर रहेगा। लिमिटेशन 30-35 साल के बाद एक बार करना ही पड़ता है और अभी इसके पहले जो अधिवेशन हुआ था उसमें जो महिला आरक्षण का बिल और डिलिमिटेशन का बिल को फेल करने का प्रयत्न कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, ममता बनर्जी की पार्टी, इन लोगों ने किया था। लेकिन अभी हमारे पास क्लियर मेजॉरिटी है और अभी इस अधिवेशन में महिला आरक्षण बिल आएगा और महिलाओं को 29 में जो लोकसभा इलेक्शन होगा उसमें मतलब उनको आरक्षण मिलेगा। दरअसल परिसीमन बिल कोई सामान्य विधेयक नहीं है, ये संविधान संशोधन से जुड़ा हुआ मामला है। इसीलिए इसे संसद के दोनों सदनों में मौजूद और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 समर्थन की जरूरत होगी। यानी सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती संख्या बल की ही होगी। हालांकि सत्ता पक्ष को भरोसा है कि सहयोगी दलों के साथ वो इस आंकड़े के बेहद करीब जरूर पहुंच चुके हैं। तो ये जो समीकरण है, अब आपको ये भी समझने की जरूरत है। देखिए, सत्ता पक्ष के अगर समीकरण की हम बात करते हैं तो पिछले सत्र में 298 सांसद, यहां पर अब आप देखिए 324 सांसदों का इंतजाम। टीएमसी की हम बात करते हैं तो बाकी सांसदों की बात की जाए तो जो उनकी संख्या है वो है 20। यूबीटी के जो बाकी सांसद हैं उनकी संख्या है 6। बिल के लिए सरकार को चाहिए 360 सांसद, इंतजाम 324 का। तो ये इस तरह का पूरा जो समीकरण है वो इस वक्त सत्ता पक्ष के पास नजर आता है। अब देखिए, जैसा हम कह रहे हैं कि बिल को अगर आपको पास करवाना है तो 360 सांसद आपके पास होना बहुत जरूरी है। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो जो सांसद इस वक्त कम नजर आ रहे हैं उनकी संख्या है 36। तो अब ये जो 36 सांसद हैं, इनमें से कई सांसद बिल के समर्थन में भी आ सकते हैं और सरकार को उम्मीद है कि इस बार अप्रैल वाला सीन रिपीट नहीं होगा। अब सवाल यह भी है कि कौन सी ऐसी पार्टी है जो कि समर्थन दे सकती है। तो शरद पवार की पार्टी में आते हैं 8 सांसद। अब उसके बाद डीएमके की बात करते हैं तो डीएमके के पास है 22 सांसद। डीएमके ने इंडिया ब्लॉक से दूरी बना ली और इसीलिए इस तरह की संभावना जाहिर की जा रही है। बिल का समर्थन कर सकती है शरद और स्टालिन की पार्टी। दोनों पार्टियों के अगर आप सांसदों की संख्या देखते हैं तो वो हो जाती है 30। दोनों पार्टियों के समर्थन से एनडीए के पास 354 सांसद हो सकते हैं। अब बुधवार को सुप्रिया सुले की तरफ से जो संकेत दिया गया और अब उद्धव ठाकरे की पार्टी भी परिसीमन बिल पर यू टर्न ले रही है। अगर ऐसा होता है तो बिल के सपोर्ट में जो समर्थन का संकेत है वो क्लियरली यहां से नजर आता है। 50% अगर सीटें बढ़ती है सिर्फ, और एक ऐसा एक भूमिका अगर सरकार लेकर अमेंडमेंट लेकर सामने आती है और सभी से चर्चा करती है तो उस बात पर चर्चा हो सकती है। निर्णय जो है इस बारे में क्या करना है कोई अकेली पार्टी नहीं करेगी। इंडिया ब्लॉक की ना शिवसेना करेगी, ना एनसीपी करेगी, ना और कोई करेगी, ना कांग्रेस करेगी। जो निर्णय होगा इस परिसीमन बिल के बारे में ये हम सब मिलकर बैठकर उस बारे में निर्णय लेंगे। मोदी सरकार मिशन 360 के आंकड़े को यानी संसद में 2/3 बहुमत का नंबर जुटाने की एक्सरसाइज में जुटी है। बीजेपी ने 2/3 नंबर का समर्थन हासिल करने की कवायद में पूरी तरह से इस वक्त अपनी तैयारी को शुरू कर दिया है और माना यह जा रहा है कि इस बार एक एनडीए चुकने वाली कतई नहीं है।
अब सवाल ये है कि आखिरकार ये पास कैसे होगा परिसीमन बिल। तो देखिए 2/3 बहुमत के लिए अगर आप देखें तो 360 सांसदों की जरूरत है। डीएमके और एनसीपी एसपी के समर्थन से 354 सांसद यहां पर हो जाते हैं। वाईएसआर सीपी के अगर हम बात करें 4 सांसद है। उधर शिवसेना यूबीटी की बात करें तो 3 सांसद है। कुल जो संख्या हो जाती है वो हो जाती है 361। अब सरकार को यह भरोसा है कि इस बार संविधान संशोधन बिल को मंजूरी दिलाने का उसका मिशन पूरा हो सकता है और यही वजह है कि सत्ता पक्ष ने रणनीति तेज कर दी है और सहयोगी दलों के साथ मीटिंग भी करने वाली है। इस पूरे सियासी खेल में सबसे बड़ा सवाल है संख्या बल का। अब ऐसे में सरकार की हर चाल, हर मीटिंग और हर सहयोगी दल का रुख अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है।